ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है। तो आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है, जहां बाबा कहते बच्चे तुम भी अपने आप को देखो कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, और अगर कोई अवगुण है तो उसको त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, कोई बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप में गिनती होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपना चार्ट जरूर रखो। जैसे व्यापारी लोग नफा नुकसान का चार्ट रखते हैं, इसी तरह दिन में देखो कि आज कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये चार्ट रखने से आगे सुधार होता जाएगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोतामिल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। देह अभिमान में आ जाएंगे तो घाटा तो पड़ेगा। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोतामिल निकालने की आदत होती है, वह यहां भी तीखे जा सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। क्यों? क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्य का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिव की पूजा करने से शिव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सदगति होती है, तो भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से सदगति होती है। तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। इस ड्रामा के खेल को कोई भी जानते नहीं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? शिव कौन है फिर? उसका परिचय क्या है? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय, उस जमाने में 4-5 हजार का होगा। सोचो, हीरे का लिंग, और वो भी 4-5 हजार का होगा। और इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी क्या करते हैं? पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगर, ज्ञान सहित भी नहीं करते हैं। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सन्मुख में है, बाबा चैतन्य में सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को।
मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बाबा समझाते हैं, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। अब अपने आप को चेक करना है, कहां तक हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे, इतना ऊंचा दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहां असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाबा कहते चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर ये शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। वह विकार से पैदा नहीं होता है ना। श्री कृष्ण विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह है निर्विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वह है सबसे ऊंचते ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्य की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहां माया रावण ही नहीं है। सतयुग में माया रावण ही नहीं है, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम नहीं। फिर वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहां विकार होते नहीं, वहां है ही योग बल। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे, फायदा ही नहीं। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखे, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की। नहीं कहते ना हम शिव बाबा को देखे, बाबा कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूं। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है। सन्यासी को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है।
जो वर्षा देते हैं, उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं। कौन सी बात समझाते? मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोतामिल निकालो। व्यापारी हमेशा पोतामिल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोतामिल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, फिक्स तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की फिक्स पे होती है, मुकर्रर तनख्वाह होती है। तो बाबा कहते गवर्नमेंट सर्वेंट्स की फिक्स्ड पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। ये भी बाबा सावधान कर देते हैं कि अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। तो पति को याद करना जैसे सहज है, प्रेम से याद करते तो बाबा कहते ये तो पतियों का पति, तो परमात्मा को याद करना और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारियां निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके ब्रह्मा कुमारी। तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। पहले महिमा लायक बनते हैं, फिर बाबा कहते पूजा लायक बनते हैं। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्य की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। जब तक परमधाम में आत्माएं हैं तब तक नीचे उतरती रहेगी और ये झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनियन ट्री से ही की जाती है। बाबा कहते बड़ का पेड़ जो है उसी से की जाती है। कलकत्ते में बनियन ट्री है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है
कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहां गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्य को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते, उस तेज को, उस प्रकाश को नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहां तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, पोता मिल जरूर रखना है। बाबा कहे अपनी चेकिंग के लिए पोता मिल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी जट शाहूकार बन सकते हैं। जो पोता मिल रखते हैं वह जट शाहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बाबा वही बोलेंगे जो कल्प पहले बताया था, बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। इस चक्र से कोई को छुटकारा भी नहीं मिल सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहां आएंगे नहीं। जिसको मोक्ष चाहिए वह यहां आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तो बाबा कहते मोक्ष चाहने वाले यहां आएंगे नहीं। बहुत समय परमधाम में बैठना चाहते तो यहां आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छर सदृश आए और गए, बस 1-2 जन्म के लिए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं, नीचे उतर गए हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहां तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बाबा कहे आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट ही निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, सारा पाठ आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना।
कम से कम यह तो बताओ, इतना तो बताओ सबको, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर व शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा कहते शिव बाबा का ये रथ है, शिव बाबा इतना रिगार्ड रखते हैं। अगर बच्चों ने इनका रिगार्ड नहीं रखा तो जरूर है धर्मराज के द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। अंदर में प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है कौन सा? फॉलो फादर। मुश्किल को सहज बनाने के लिए या लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। फॉलो फादर करेंगे तो लास्ट स्टेज समीप आती जाएंगी। इस पाठ से अभूल क्या क्या प्राप्ति है? इस पाठ से अभूल एकरस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। बहुत सुंदर बात दादी जानकी की याद आती है कि पहले सच्चाई चाहिए या सफाई चाहिए? सच्चाई होगी तो सफाई होगी, या सफाई होगी तो सच्चाई को धारण कर सकेंगे। बहुत सुंदर दादी ने कहा था, पहले सफाई चाहिए। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां स्वच्छता है वहां प्रभु का वास है। तो सत्यता बहुत पावरफुल चीज है। सत्यता को धारण करने के लिए जब तक मन साफ न हो तब तक सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती है। तो पहले सफाई चाहिए,
फिर सच्चाई धारण होगी। और भी सरल करने के लिए बाबा कहते अपने स्वभाव को भी सरल बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।